तब राजा को याद आया, उसको तो मैं पी लिया, वो तो महाराज मैंने पी लिया है। तो जाओ, अब तुम्हारे पेट से बालक उत्पन्न होगा, अब तुम्हारे गर्भ रह गया है और इसी से तुम्हारे संतान उत्पन्न होंगे। अब तुम अपने घर नहीं जाओगे। राजा युवनाश्व को अपने पास रख लिया ऋषि मुनियों ने, और 9 महीने के पश्चात, जिसको आज ऑपरेशन कहते हैं, वही ऋषि मुनियों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा दक्षिण कुक्षा, याद रखना, दाहिनी कुक्षा में पुत्र होता है और बाएं कुक्षा में बेटी होती है, ये शास्त्रोक्त बात है। दक्षिण कुक्षा को काट करके ऋषि मुनियों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा राजा युवनाश्व के पेट से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिस पुत्र का नाम मानधाता। बड़ा पराक्रमी राजा मानधाता, अयोध्या का राजा, सम्राट। उस मानधाता राजा जब विवाह के योग्य हुआ तो उसका विवाह हुआ। उसके 2 पुत्र जन्मे, पुरकुत्स और मुचकुंद। पुरकुत्स भी बलवान था, लेकिन मुचकुंद अति बलवान था। देवताओं पर जब भी विपत्ति आती थी तो अयोध्या के राजा को सहारे के लिए बुलाते थे। देवताओं पर आक्रमण किया गया, दानवों ने आक्रमण किया, और जैसे दानवों ने आक्रमण किया मेरे भाई बहन, तो देवताओं ने अपना संदेश भेजा, अयोध्या के बीच में हमारी सहायता के लिए आइए। मुचकुंद चला गया और मुचकुंद ने जाकर के देवताओं की ओर से दानवों के संग युद्ध किया, सारे दानव परास्त कर दिए। जब दानव सब परास्त हो गए तो अब देवराज इंद्र ने कहा, मुचकुंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपको कुछ देना चाहते हैं, मांगो हम क्या दें। मुचकुंद ने कहा, सोना चाहता हूं, नींद दे दो, और ऐसी प्रगाढ़ निद्रा दो कि मेरे बिना जगे कोई मुझे जगाए तो मेरी आंखों से तेज निकले और उससे जल करके वो भस्म हो जाए। बस इतना कहना था। मुचकुंद को निद्रा दे दी गई। मुचकुंद लौट करके आया, त्रेता युग से उस गुफा में सो गया जो आज दिन तक सोया। आज भगवान कृष्ण गए और भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर ओढ़ा दिया। ये पता था कि ये मुचकुंद सोया है, और अपने आप एक अंधेरे में खड़े हो गए। कालयवन तो पीछे से आ ही रहा था। कालयवन ने देखा, अरे यहां सो गया, रण मैदान से भागा और यहां लेट गया, और पांव की ठोकर मारी, बहुत जोर से ठोकर मारी। कालयवन की ठोकर थी मुचकुंद की निद्रा। मुचकुंद उठा, आंखों से अग्नि निकली जो कालयवन पर गिरी और जल करके भस्म हो गया। उसी रात्रि में भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में सुवर्णमयी एक नगरी बसाई, जिस नगरी का नाम था श्री द्वारिका। अद्वितीय, जैसी कोई संसार में दूसरी नगरी नहीं थी। अद्वितीय, सुवर्णमयी, सोने की थी। जिस प्रकार रावण की सोने की लंका थी, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सुवर्णमयी द्वारिका थी। भव्य द्वारिका। आज जिस द्वारिका में दर्शन करने लोग जाते हैं, अभी पिछले वर्ष में कथा करने गया था द्वारिका में, जब पिछले हमने वहां पूछा, लोगों से पूछा, द्वारिका नहीं, ये तो राजाओं की बनाई हुई द्वारिका है। मूल द्वारिका तो पानी में डूब गई, जिसके कुछ अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन द्वारिका द्वारिका
द्वारिका नगरी बसाई और उसी रात्रि में भगवान ने अपने सारे यादवों को लेकर के द्वारिका नगरी में चले गए। द्वारिका में रहने लगे। वो द्वारिका सुसज्जित हो गई। तेरे करम से बेनिया। नीरज ने एक बड़ी सुंदर गजल लिखी है, बड़े विद्वान है नीरज। हमारे लिए कहा गया है कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन तो फिर भी खाली है, लेना नहीं आया। तेरे करम से बेनिया कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनिया कौन सी शय मिली नहीं, झोली में तंग, झोली में तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली में तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से